हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये मेरा सैटरडे का आफ्टरनून ब्लॉग है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में और 12 बजे से मैंने सब्जी वगैरह काट लिया, दाल वगैरह धो करके, और 2 घंटा पहले ही मैं दाल को फुला देती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा वीडियो में देख करके। तो उसके बाद मैंने दाल बैठा दिया, इधर आलू और प्याज काट लिया था मैंने, तो अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे भुजिया भी बना रही थी साथ ही साथ। और बड़ी बेटी अभी स्कूल गई थी, छोटी वाली का तो अभी पैर में मोच आया है तो नहीं गई थी। तो फिर मैं इधर सब्जी बैठा करके इधर आ गई, पानी और थोड़ा सा नमक उसमें डाल करके उसके सेक रही थी मैं उसके पैर में। थोड़ा सा उसका पैर में मायके गई थी तो मोच आ गया था, गिर गई थी पलंग से, मतलब कूद रही थी तो कूदने में ही अपने पैर में मोच लगा ली थी। डॉक्टर के पास ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ज्यादा कुछ ये नहीं है, बस मोच आया है। वही लगाकर फिर सुबह मैंने इसका बाल धोकर नहलाया हुआ था, तो वही थोड़ा सा तेल मैं हल्का सा लगा रही थी। उसके बाद मैंने 2 चोटी किया, फिर वो चली गई, तब मैं आ गई इधर। खाना भी बना रही थी, साथ साथ बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे तो देखना होता है उनको भी। तो इधर मेरे दाल बन चुके थे, तो मैं उनको एक बर्तन में निकाल करके फिर इसी कुकर में मैं कुकर को अच्छा से मैंने यहाँ धो लिया है। उसके बाद चावल को भी अच्छा से धोने के बाद मैं यहाँ चावल भी साथ ही साथ बैठा दूंगी। दोपहर के खाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आधा घंटा में ये खाना बन जाता है। इसके साथ साथ हम बहुत सारे काम भी कर सकते हैं दोपहर के खाना बनाने के साथ। तो इस वजह से मैं बीच बीच में बहुत सारा काम करती रहती हूँ। फिर मेरी बेटी आ गई थी, यहाँ पे 1:15 बज रहा था, तो आ गई तो ये बोली, मम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही, मैं फिर से नहाऊंगी। सुबह नहा कर गई थी, मैंने बोला ठीक है। दोनों चले गए थे फिर से नहाने, शावर से नहाने दोनों चले गए। दोनों का आजकल यही काम है, दोनों जब स्कूल से आते हैं तो आकर के दोनों नहाने चले जाते हैं। जब तक वो नहा रहे थे तब तक मैं इधर चादर वगैरह अपना मैंने चेंज नहीं किया था मायके से आने के बाद, तो मैं अपना चादर चेंज कर रही थी अपने बेड का, और दूसरा चादर बिछाया मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर दोनों बच्चे आ गए थे नहाकर, तो इनका मैं बाल यहाँ पे झाड़ ली, दोनों का झाड़ रही थी। और दोनों कुछ अपना टिकटॉक वगैरह कुछ वीडियो से, शॉर्ट्स वीडियो से देख करके कुछ जो ड्रामा होता है वो सब कर रहे थे। तो वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है, वही कर। बाबू बाबू थोड़ा सा बोल के देखो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करें। बाय। अब तुम लोग का चलो खाना खाने। वहीं पे ये दोनों नहा लिए, थोड़ा सा इन लोग का मैंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, बच्चे हैं। फिर मैं इनको लिए खाना निकाल दी, क्योंकि अभी सब लोग खाना नहीं खाना था सब लोगों को, तो मैंने से बच्चों के लिए खाना निकाला और मैं खुद से खिलाती हूँ। फिर मैं बच्चों को खिला दी। उसके बाद आ गई मैं कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि कपड़ा भी आज मैंने सुबह में नहीं धोया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज दिन में ही कपड़ा धो लेते हैं। तो क्योंकि सुबह से मैंने फुला करके इन्हें रखा हुआ था, फुला देने से कपड़े जो है 2-3 घंटा पहले फुला देने से कपड़े अच्छे से छूट जाते हैं, उनके मैल वगैरह। तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई कपड़ा धोने के लिए। फिर देख सकते हैं, और आज मुझे थोड़ा अपना कमरा भी साफ करना था। चादर तो वैसे मैंने निकाल लिया, चादर वगैरह भी मैं यहाँ पे धो रही थी, और कपड़े वगैरह भी जो हो गए थे। हमारे डेली के तो कपड़े हो ही जाते, 1-2 बाल्टी कपड़े तो हमेशा रोज का ही होता है, तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन से धोने से थोड़ा बहुत कपड़े गंदे हो जा रहे हैं और अच्छे से मतलब धुल नहीं पा रहे हैं। और तो इस वजह से अब मैं सोची हूँ कि मैं हाथ से ही कपड़ों को धोऊंगी, क्योंकि सही से हाथ से ही साफ हो पाते हैं कपड़े। तो अभी जब तक मैं कपड़ा धो रही थी तब तक मेरे बच्चे उधर खेल रहे हैं। मैंने उनको खाना वगैरह खिला दिया है दोपहर का, और सब लोग खाना वगैरह खा लिए हैं। तो यहाँ पे इस वजह से मैं अपना आराम से कपड़ा वगैरह धो लूँगी, और उसके बाद जाऊँगी तो बर्तन वगैरह धोऊंगी और किचन भी साफ़ सुथरा करूँगी। फिर माँ खाना वगैरह दे देगी।
सब लोग को, क्योंकि मैं इधर काम में लगी हुई हूँ। तो उसके बाद मैं जाऊँगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी, बर्तन धो के जो गैस वगैरह होगा पोंछ लूँगी। उसके बाद मुझे अपना कमरा भी साफ़ करना है। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो फिर मैं आ गई यहाँ से, कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं आ गई अपने कमरे में। और मैं गई थी मायके, तो मतलब बच्चे मीन्स बड़ी वाली बेटी को मैंने 2 दिन वहाँ रखा था। उसके बाद मैं भेज दी थी क्योंकि उसका स्कूल था। तो फिर मैं वो भी इधर उधर कर दी थी कपड़ा। और जाने से पहले मैंने जो भी कपड़ा वगैरह धोया था सारा कुछ ले आकर इन लोगों ने, ये बच्चे कुछ ऐसे ही लिया कैसे रख दिए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अलमारी को भी अच्छा से थोड़ा साफ सुथरा करके और मैं कपड़ों को अच्छा से फोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि छिटा हुआ मुझे पसंद ही नहीं आता है। और मुझे अपना कमरा मतलब साफ़ सुथरा ही चाहिए। मैं जहाँ रहती हूँ मुझे साफ़ सुथरा ही मुझे पसंद है। इस वजह से मैं अपना, ऐसा कुंवारा में हमारे साथ नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है आदमी का माइंड, और आदमी काम करने लगता है तो ऐसा लगता है नहीं साफ़ सुथरा ही चाहिए। और साफ़ सुथरा ही मुझे पसंद लगता है, खुद के लिए हो ना हो, लेकिन अपने कमरे अपना घर को साफ़ सुथरा रखना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बच्चों का किताब वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया, उस कबर्ड को भी साफ़ कर दिया, रेक को। उसके बाद उनका किताब वगैरह भी मैं अच्छे से रखने लगी। और हफ्ता या 2 हफ्ता में मैं हमेशा कबर्ड वगैरह को हमेशा साफ़ सुथरा करती ही रहती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह जो है ना वो बहुत आते रहते, पता नहीं कहाँ से धूल आते। हमारे घर के बगल में रोड भी नहीं है और इधर विंडो है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने धूल आते रहते हैं। तो मैं वही दोनों अपने ट्रॉली बैग को हटा करके उनको अच्छे से झाड़ रही थी। और सफाई करते करते मुझे 3 घंटे लग गए। मतलब मुझे अपने कमरे का सिर्फ सफाई करने में ही 3 घंटा लगा हुआ है। यहाँ तो मैंने बहुत थोड़ा ही वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं 12 से 4 बजे तक कंटिन्यू खाना बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि दाल चावल भुजिया ही बनाना था। लेकिन कपड़ा वगैरह भी धोने में उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन अपना कमरा साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया हुआ है, क्योंकि मैं जो भी कपड़ा वगैरह भी लेकर के गई थी बैग वगैरह में, वो सब भी ले आकर के खोल करके, और जो मतलब नए कपड़े थे उनको उनके जगह पे रख रही थी। सारा धोया हुआ कपड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं वही साफ सुथरा सब कर रही थी। और यहाँ पे अपना जो कपड़ा वगैरह भाभी ने भी दिया हुआ था, नए कपड़े थे, तो इनको भी इनके जगह पे रखने के लिए मैं सबको फोल्ड करके हटा रही थी। कबर्ड को तो मैंने अच्छे से ठीक ठाक कर लिया था, और सब कुछ ठीक कर लिया था। साथ ही बेटी भी यहाँ पे बैठ करके पढ़ेगी अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स के टाइम से उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया हुआ था। तो उसको मैंने कहा, एग्ज़ाम्स के बाद से मतलब वो मैं चली गई वहाँ, अपनी PT1 का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मैं अपने मायके चली गई। तो वही मैं यहाँ पे बोली कि बैठ करके पढ़ाई करो, जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, मैं बताते रहूँगी। और ये है कुछ बच्चों के कपड़े जो मैं लेकर गई थी, इनको इनके जगह पे इनके बैग में ले जाकर रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे उनको भी मैं अपने बैग में रख रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह, छोटी वाली सो गई थी, तो इस वजह से मैं और फ्री होकर के अपना सारा काम कर रही थी सफाई वफाई का, और बहुत टाइम लगा। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को दे रही थी। मैं अपने भाभी के घर से कुछ चूड़ी बैंगल्स वगैरह लेकर के आई थी, तो मैंने दिया कि ले जाकर माँ को और फुआ को दिखाओ कि उनको जो पसंद आता है वो दे दो उनको। तो वही वो लेकर के गई, और उनको जो अच्छा लगा उन्होंने रख लिया, और जो पसंद उतना नहीं आया उन्होंने मुझे दे दिया। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना जो मेरे पास नए बैंगल्स थे और जो मैं लेकर के गई थी, लेकर तो नहीं गई थी बट उधर से लेकर के आई, तो उनको मैं अच्छे से सब उनका भी ट्रॉली मतलब अलग अलग मैं रखती हूँ। सामान अलग अलग रखने से क्या होता है कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। तो इसमें मैं सारे कॉस्मेटिक सामान, रबड़ वगैरह, क्लचर वगैरह सब कुछ इसी में रखती हूँ, ये छोटे वाले अटैची में। हाँ, तो इसी में मैं अपना बैंगल चूड़ी वगैरह भी मैंने रख दिया, सब कुछ इसी में ले आकर के रख दी। इस तरीक़ा से क्या होता है कि जो भी सामान हम अगर हमको जल्दी होता है तो जल्दी मतलब निकालने से मिल जाता है। और इसको मैंने साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो इस ड्रॉ को भी साफ़ कर लेते हैं, तो क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत ही मेसी हो चुके थे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इनको साफ़ किया था, पर पता नहीं मेरी आदत है कि थोड़ा सा भी होने से और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, और जल्दी मैं साफ़ भी करती रहती हूँ। तो वही मैं निकाल करके यहाँ पे अपना जो रेगुलर यूज़ के लिए जो भी मेरे क्रीम्स और कॉस्मेटिक चीज़ें थी उनको मैं निकाल करके
और सही से उनके जगह पे रख रही थी। और यहाँ पे भी मैं अलग अलग डब्बे में, किसी में रिबन, किसी में बच्चों के स्कूल वाले रबड़, किसी में मेरे कुछ क्रीम वगैरह, किसी में बच्चों की क्रीम पाउडर, ये सब अलग, किसी में क्लचर, मतलब अलग अलग करके मैं रखती हूँ। फिर भी पता नहीं कैसे मैसी हो ही जाते हैं, कितना भी अलग अलग करके रखो तो वही रख रही थी मैं यहाँ पे। और तुरंत ही मैंने इनको भी अच्छे से साफ करके और सारे बैग को अच्छे से इसमें डाल दिया। और अलग अलग रखने से जल्दी सामान मिल जाता है, हमको ज़्यादा मतलब इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इधर मेरे कवर्ड वगैरह भी पूरे अच्छे हो गए थे, अलमारी वगैरह। अंदर का भी मैंने साफ कर लिया था, अंदर के तो वैसे साफ थे। फिर मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया था, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं चलो, अभी जब इतनी सारी सफाई किए हैं तो थोड़ा बहुत धूल तो निकल ही गया था, तो मैंने हाथों हाथ झाड़ू यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है। मेरा मन कर रहा था पोछा भी मारने का, क्योंकि मुझे अभी नहाना था, सैटरडे था और शनि मंदिर जाना है, तो नहाना तो है ही। तो मैंने यहाँ झाड़ू लगाया, फिर बाद में मैं पोछा भी मारूंगी, तो ये देख सकते हैं। और उसके बाद मैं नहाऊंगी। नहाने से पहले मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि सारा सफाई करते करते बहुत टाइम हो गया था। करीब 12 से 4 बजे तक मतलब खाना और कपड़ा धोना और रूम को पूरा ठीक ठाक करने में मेरा समय लग चुका था। 4 तो पूरा करीब बज चुके थे, पूरे 4 हो गए थे। तो इस वजह से मैंने, और अंदर से तो मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू लगा लिया हुआ है, तो इसकी वजह से मैं जो भी थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना था, गंदा लग रहा था, उनको ही बस। और थोड़ा सा दरवाजा के पीछे मुझे थोड़ा सा धूल वगैरह दिख रहा था, तो उनको भी मैं हाथों हाथ साफ कर लिया मैंने इसी से, झाड़ू से ही। और यही मतलब दोपहर में, मतलब आज बहुत सारे मतलब थोड़ा सा के घर चले जाने की वजह से थोड़ा सा धूल वगैरह और थोड़ा जब इधर उधर हो गया था जबड़ा, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया। कमरे को पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया। बहुत मेहनत तो करना पड़ा, लेकिन कमरा इतना अच्छा लग रहा था कि देखकर सुकून लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब कमरे में ये देख सकते हैं आप, पूरा मेरा जो भी सामान जैसे मैं हमेशा रखती हूँ वैसा हो गया था। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा भी छीटा छीटी देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। ये देख सकते हैं मेरा ड्रॉर, ये भी पूरा साफ सुथरा और सब ट्रॉली वगैरह सब कुछ साफ सुथरा हो गया था। अब बहुत ही सुकून मिलता है जब घर साफ सुथरा, अपना रूम, अपना कमरा साफ सुथरा रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो हो जाता है थोड़ा बहुत। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं। अब थोड़ा सा देख सकते हैं आप, 4 बज गए। अब मैं जाऊंगी और ये कपड़ा भी जो मैंने धो के रखा हुआ है, इसे भी मैंने डाला नहीं है, डालूंगी। तो उसके पहले मुझे लगी है भूख, तो पहले मैं खाना खाऊंगी। यहाँ मैं आ गई हूँ अपना खाना निकालने, क्योंकि भूख लग चुकी थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था मैंने, और 4 बजे फिर मैं आकर बैठ करके, और ये मेरी मम्मी दी है मुझे खुद से हाथ से बना करके ये बैठने वाला आसन मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है, तो इसी पे मैं बैठ के खा रही हूँ। फिर इसको जाना था यहाँ पे डांस क्लास के लिए, मैं इसको रेडी कर रही थी। इसको मेरी बड़ी बेटी को जाना था डांस क्लास, सैटरडे संडे डांस क्लास होता है, तो वही 4 बजे से मैं इसे रेडी कर रही थी। मैंने खाना वगैरह खा लिया, 4:30 बजे से जाना है, तो 4:15 बजे ही निकल जाएगी अपने पापा के साथ। तो वही मैंने तो इसे ये तो नहा ली थी, आज तो इसने 2 बार नहाया हुआ था, तो फिर कपड़ा तो मैंने उसी टाइम पहना दिया था, क्योंकि ये 2 बजे नहाई थी। तो मैं बस थोड़ा सा बाल वगैरह मैंने कंघी कर दिया और चोटी वगैरह बना दिया, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा करके, और इसको रेडी कर दिया। बैग में थोड़ा पानी वगैरह बोतल में मैंने डाल दिया, और ये वाला छोटा सा बोतल लेकर ये जाती है, बैग लेकर जाती है, इसलिए इसमें छोटा सा ही बोतल अटता है। इस वजह से इसे मैंने छोटा सा ग्रीन वाला बोतल दिया। थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा हुआ है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब है। अब इसको डांस क्लास भेज कर मैं खुद भी जाऊँगी नहाने। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।